नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको भारत की एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है राजस्थान के सुनसान इलाके की, जहाँ एक भूतिया हवेली खड़ी है। तो चलिए इस कहानी में डुबकी लगाते हैं। राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में रेतीले टीलों के बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, जिसके बारे में अजीब गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस हवेली में किसी आत्मा का वास है। अंधेरी रातों में यहाँ रोशनी दिखाई देती थी, अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। एक युवा दंपति राहुल और सीमा अपनी छुट्टियों पर राजस्थान घूमने आए थे। वे इस हवेली के बारे में कहानियाँ सुन चुके थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि वे इस देखने का फैसला कर लिया। एक शाम सूरज ढलने के बाद वे हवेली के पास पहुँचे। हवेली का विशाल दरवाज़ा खुला था, मानो उन्हें किसी ने बुलाया हो। हवेली के अंदर का नज़ारा बेहद भयानक था। धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटा फूटा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। राहुल और सीमा को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया महसूस हुआ। सीमा को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें कमरे से आने वाली हल्की रोशनी देखी। जिज्ञासावश होकर वे उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग था, जिस पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। महिला की पीठ उनकी तरफ थी। राहुल ने उस महिला को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। सीमा चीख पड़ी। तभी उन्होंने देखा कि सफ़ेद साड़ी वाली महिला धीरे धीरे उनकी तरफ घूम रही है। उसके चेहरे पर नाखून के खरोंच थे और खून के आंसू थे। उसकी आंखें काली थी। राहुल और सीमा डर के मारे कांपने लगे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा अटका हुआ था। महिला उनके पास आती जा रही थी और उनकी आवाज़ में एक भयानक कानाफूसी सुनाई दे रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और वे दोनों हवेली से बाहर भागने निकले। वे पूरी रात रेगिस्तान में भटकते रहे और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं आई। अगले सुबह वे किसी गांव में पहुंचे और वहां के लोगों को अपनी कहानी सुनी। गांव के लोगों ने बताया कि हवेली में एक रानी की आत्मा भटकती है, जिसकी हत्या कर दी गई थी। रानी का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा हवेली में रहती है। राहुल और सीमा इस भयानक अनुभव के बाद पूरी तरह से बदल गए और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें लगभग जान से मार दिया था। तो दोस्तों, ये थी भारत की एक ऐसी भूतिया कहानी जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। याद रखिए, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।